नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर टू स्टूडेंट्स में। तो मैं हूं कुलदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर और उसकी मात्राएं, जिसमें हम लोग देखेंगे ए और ऐ में अंतर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं यह कहूँगा इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है और हानिकारक ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इस पर लिखा हुआ है ए ऐ में अंतर, मतलब ए की मात्रा और ऐ की मात्रा में क्या अंतर होता है, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तब तक बने रहिए, कहीं मत जाइए। देखिए मैंने इसको क्या कहा था, क्या पढ़ना सिखाया था। इसको मैंने क्या कहा था, ए, और ए की मात्रा एक चुंडी। देखिए एक चुंडी है कि नहीं है, तो है। इसको मैंने क्या कहा था, ऐ की मात्रा क्या होती है, दो चुंडी। क्या होती है, दो चुंडी। तो देखिए यहाँ पे दो चुंडी है कि नहीं है, तो है। अगर मान लीजिए कि आप भूल रहे हैं तो इसको याद है तो इसके जस्ट वाले पर एक चुंडी और बढ़ा करके यहाँ लिख दीजिए, याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, किसी भी व्यंजन के ऊपर अगर ये दोनों मात्राएं आ जाती हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो आइए, मैंने एक यहाँ पे शब्द लिखा, केला। मैंने क्या लिखा है, केला। जरा सोच कर बताइए कि क पर किसकी मात्रा है, तो कहोगे रे सर क पर तो एक चुंडी है, तो एक चुंडी किसकी मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है। अब जरा देखिए, इसका को इस तरह से पढ़ना है कि ए आना चाहिए। ए क्यों आएगा भाई, अरे भाई क्योंकि क पर एक चुंडी है और एक चुंडी किसकी मात्रा होती है, ए की। तो मेरे साथ बोलिए और ध्यान से सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ, के। देखिए मैंने क्या कहा, के। ए आया कि नहीं आया, तो ए आया है। जरा ध्यान दीजिए, के ए आया कि नहीं आया, तो ए आ रहा है। उसके बाद ला पर एक खड़ी रेखा और एक खड़ी रेखा किसकी मात्रा होती है, आ की मात्रा होती है। और इस ला को इस तरह से पढ़ना है कि आ आना चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में अ और आ में अंतर बता दिया है और आज हम लोग अंतर ये सीख रहे हैं। तो जरा देखिए, अब इसको पढ़िए, के ला। क्या लिखा है, के ला। और देखिए अब देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, में न। क्या लिखा है, में न। इसे हम लोग में ही क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि म पर एक चुंडी आ गया है और एक चुंडी किसकी मात्रा होती है, तो एक चुंडी ए की मात्रा होती है। इसीलिए हम इसको इस तरह से पढ़ना होगा कि ए आना चाहिए। अगर ए नहीं आएगा तो समझ लिए आप गलत पढ़ रहे हैं। तो मैं सिखाऊंगा आपको सही, जरा पढ़िए। में ए आया कि नहीं आया, तो ए आया है। जैसे कि में न, क्या, में न। और देखिए अब ये क्या लिखा है, न पर एक चुंडी और एक चुंडी किसकी मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है। तो इस न को इस तरह से पढ़िए कि ए आना
चाहिए। तुमने ए आया कि नहीं आया? तो ए आया है। ने क क्या पढ़ा है? ने क। अब देखिए ए, देखिए यहाँ क्या लिखा है? एड़ी। क्या लिखा है? एड़ी। अब जरा बताइए यहाँ पे ए की मात्रा है कि स्वयं ही ए आया है? तो कमेंट में लिखोगे कि सर यहाँ तो स्वयं ही ए आ गया है, ये की तो मात्रा हमें दिख ही नहीं रही है एक चुंडी। तो मेरे बच्चे, मैंने इसको क्या पढ़ाया था? ए से एड़ी या ए से एक तारा मैंने नहीं पढ़ाया था। इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा था कि इसको हम लोग ए पढ़ते हैं। क्या? ए। तो जरा इसको पढ़ो, ए ड़ी। क्या लिखा है? ए ड़ी। और देखिए अब ये क्या लिखा है? अब जरा देखिए इसको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं? तो कहेंगे अरे सर इसको तो हम पहचान रहे। क्या है? ए है। क्या है? ए है। जरा देखिए यहाँ पे ए आया है कि ए की मात्रा एक चुंडी आई है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो ए आया है, एक चुंडी तो आई ही नहीं है। तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? ए का। क्या पढ़ते हैं? ए का। अब जरा देखिए कि एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है, मेरे बच्चे, मेरे लाल, ए से एड़ी होता है। क्या यह बात सही है? तो ए से एड़ी ही होता है। मगर जरा देखिए कि मैंने ए से एक भी लिख दिया। अब जरा सोचिए कि अगर एक बच्चा अगर ए से एड़ी पढ़ना सीखा है और जब उसके सामने ई वाला लिख कर आएगा या फिर ए से शुरू होने वाले और शब्द लिख कर आएंगे तो क्या बच्चा कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? तो बच्चा कंफ्यूज होगा। इसीलिए बच्चा कंफ्यूज न हो इसके लिए इसको ए से एड़ी या ए से एक तारा न पढ़ा करके सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना चाहिए ए। तब बच्चा इसको बिजली की तरह पढ़ेगा, एड़ी एक, और ऐसे आने वाले शब्द को पढ़ लेगा। तो ये तो हमने देखा क्या? ए की मात्रा। और याद रखिए जब भी किसी भी व्यंजन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक चुंडी खड़ी रहती है उसका मतलब ए होता है। और उसको इस तरह से पढ़िए कि ए आना चाहिए। अगर ए नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप गलत पढ़ रहे हैं, शुद्ध गलत पढ़ रहे हैं आप। इसीलिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर और मेरी वीडियो पर कि जब भी अगर एक चुंडी आ जाता है तो हम लोग उसको ए पढ़ते हैं और उसका ए आना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग ए। ए क्या है? ए पर दो चुंडी है तो ए वाला भी देख लेते हैं। देखिए जरा अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये लिखा है प, और प पर दो चुंडी र। क्या पढ़ेंगे? पैर। इसको देखिए हम लोग पढ़ते हैं ऐ की मात्रा क्या होती है? दो चुंडी। अगर किसी भी व्यंजन के ऊपर एक चुंडी न आ करके दो चुंडी इसे खड़ा एंटीना की तरह हो जाती है तो उसको इस तरह से पढ़िएगा कि ऐ आना चाहिए। अगर ऐ नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप 100% शुद्ध गलत पढ़ रहे हैं। तो इसको देखिए, एक देखिए यहाँ क्या है? दो चुंडी है कि नहीं है?
और दो चुंडी किसकी मात्रा होती है? ऐ की मात्रा होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको इस तरह से पढ़िए कि ऐ आना चाहिए। तो पढ़िए, पैर। ऐ आया कि नहीं आया? तो ऐ आया है। फिर से पैर। ऐ आया कि नहीं आया? तो ऐ आया है। और देखिए, अब देखिए ये लिखा है च, और च पर क चुंडी एंटीना की तरह खड़ा है। तो दो चुंडी एंटीना की तरह खड़ा है। और दो चुंडी किसकी मात्रा होती है? तो दो चुंडी है की मात्रा होती है। तो इसको इस तरह से पढ़िए कि ऐ आना चाहिए। देखिए, च, ऐ आया कि नहीं आया? तो ऐ आया है। एक बार फिर से, च न ल, क्या लिखा है? च न ल। इसको ऐसे पढ़ेंगे। और देखिए, अब देखिए ये न क्या है? न एक व्यंजन है, और इस व्यंजन के ऊपर एंटीना की तरह कै चुंडी खड़ी है? दो चुंडी। ऐसे दो चुंडी खड़ी है। तो दो चुंडी किसकी मात्रा होती है? तो कहोगे कि सर दो चुंडी तो ऐ की मात्रा होती है। तो ऐ की मात्रा होती है। तो इसको इस तरह से पढ़ना है कि ऐ आना चाहिए। पढ़ते समय ध्यान देना, अगर ऐ नहीं आ रहा है तो वो शब्द क्या है? गलत पढ़ रहे हैं आप, बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय कि अगर दो चुंडी है तो उसको ऐसे पढ़ना है कि ऐ आना चाहिए। जैसे देखिए मैं पढ़ा हूँ, न, ऐ आया कि नहीं आया? हाँ सर, ऐ तो आ गया। जरा अब बोलिए, न ना, क्या लिखा है? न ना। ऐ आया कि नहीं आया? तो ऐ आया है। और देखिए, अब ये क्या लिखा है? ये व्यंजन क लिखा है, और क पर कै चुंडी खड़ी है? दो चुंडी खड़ी है, दो चुंडी। और दो चुंडी किसकी मात्रा होती है? तो दो चुंडी ऐ की मात्रा होती है। अब इसको इस तरह से पढ़ना है कि ऐ आना चाहिए। तो देखिए, कै, क्या? कै, क्या? कैलाश। क्या लिखा है? कैलाश। और देखिए, ये क्या लिखा है? ये व्यंजन ख लिखा है। ये व्यंजन क्या लिखा है? ख लिखा है। और ख पर क चुंडी है। तो रे सर, ख पर तो दो चुंडी हमको दिख रहा है। तो जरा बताइए कि ख पर दो चुंडी किसकी मात्रा होती है? ए सर, आप तो बताए हैं कि ऐ की मात्रा होती है। बिल्कुल सही, ऐ की ही मात्रा होती है। तो मेरे बच्चे, इसको कैसे पढ़ोगे कि ऐ आना चाहिए? तो कहोगे कि है, ऐ आया कि नहीं आया? तो ऐ आ गया। क्या? खैर। क्या लिखा है? खैर। एक और आखिरी देखिए, अब देखिए ये व्यंजन लिखा है र, और इस र पर कै चुंडी खड़ा है एंटीना की तरह। तो कहोगे कि सर इस पर तो दो चुंडी खड़ा है, और दो चुंडी किसकी मात्रा होती है? दो चुंडी तो ऐ की मात्रा होती है। तो मेरे बच्चे, इसको इस तरह से पढ़ना है
कि ऐ आना चाहिए। तो पढ़ो, रे ऐ आया कि नहीं आया? हाँ सर, ऐ तो आ रहा है। रे ना, न है और न पर एक खड़ी रेखा। एक खड़ी रेखा किसकी मात्रा होती है? आ की मात्रा होती है। इसीलिए इसको इस तरह से पढ़ना है कि आ आना चाहिए। रे ना, देखिए एक बार फिर से, रे ऐ, रे ऐ, रे ना। तो आपने देखा ए और ऐ में उसकी मात्रा में क्या अंतर है? ए की मात्रा एक चुंडी, ऐ की मात्रा दो चुंडी। अगर किसी भी व्यंजन के ऊपर एक चुंडी लग गया तो आप लोग उसे इस तरह से पढ़िएगा कि ए ही आए, ए के सिवा और कुछ न आए। अगर उसी व्यंजन के ऊपर अगर दो चुंडी लग जाए तो उसको इस तरह से पढ़िए कि ऐ आए, उसके सिवा और कुछ न आए। तो इस तरह से हमारा ए और ऐ खत्म हो गया। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।